हेलो दोस्तों, मैं अनिल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है श्लोक्स या न्याय निगमन। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट के नीचे क्या दे देगा, कंक्लूजन देगा। जिन जिन कंक्लूजन को हमें क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर देखना है, यानी कि स्टेटमेंट को 100% सत्य मानकर वो निष्कर्ष हमें निकालने हैं। और वो निष्कर्ष सत्य हैं तो वो ऑप्शन हमें क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो स्लॉग्स के अंदर सबसे पहली बात तो यही कि इसके अंदर स्टेटमेंट जो होगा उस स्टेटमेंट को अपन क्या करेंगे, 100% सत्य मानेंगे। सत्य किसको मानेंगे? स्टेटमेंट को अपन क्या करेंगे, 100% सत्य मान कर चलेंगे। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो भी बात बोलेगा स्टेटमेंट के बारे में वो हमें क्या करनी है, 100% सत्य माननी है। अब बात रही कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। स्टेटमेंट यानी कि कथन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर यूनिवर्सल, जबकि दूसरा होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट और यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जबकि ये क्या होगा, आंशिक स्टेटमेंट या आंशिक कथन। यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट होता है वो अपने आप में क्या होता है, सत्य होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है। मतलब इसको अपन क्या मानेंगे, हमेशा 100% सत्य, जबकि इसको क्या मानेंगे, 50% सत्य। अब कौन से स्टेटमेंट जो होंगे वो सार्वभौमिक होंगे और कौन से स्टेटमेंट होंगे वो 50% होंगे या पर्टिकुलर होंगे। तो जो भी स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, सार्वभौमिक होगा। या जो स्टेटमेंट कोई भी नहीं, मतलब जिसके अंदर 100% बात सत्य है या 100% बात करेक्ट है या जिसने 100% बात एकदम एक्यूरेट बोली है वो तो किस में आएगा, सार्वभौमिक में। जबकि जिस स्टेटमेंट के अंदर किसी बात का अंश हो या पूरी बात नहीं बोली गई वो क्या होगी, जैसे कुछ हो गया, कुछ से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट या कुछ नहीं से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट, इसको बोलेंगे सम और इसको बोलेंगे सम नॉट, ये हो गया। जबकि ये क्या हो गया, ऑल का केस हो गया और ये किसका होगा, नो का केस होगा। तो ये तो सार्वभौमिक में कौन आएगी, सार्वभौमिक में सभी से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं से, जबकि पर्टिकुलर में कुछ और कुछ नहीं। अब सभी का जो केस होगा, सभी जैसे सभी आम सेव है, अब जैसे ये स्टेटमेंट दे दिया कि सभी आम क्या हैं, सेव हैं, तो ये किसका होगा, ये यूनिवर्सल का होगा। और सभी आम सेव हैं तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। तो सभी का जो केस होगा वो किसका होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि कोई नहीं का ये नेगेटिव हो गया, कुछ का ये पॉजिटिव हो गया और कुछ नहीं का ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें एक तो ध्यान में रखना है कि ये यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर, दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। अच्छा, इसके अलावा हमें दो तीन एक रूल और ध्यान में रखने होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल क्या है कि यदि स्टेटमेंट क्या हो, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका जो कंक्लूजन या निष्कर्ष है वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि यदि हमारा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर हमारा स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और यदि नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष भी क्या होगा, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। दूसरा रूल अगर हम देखते हैं तो यदि हमारा कोई स्टेटमेंट यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो उसका प्रीडिकेट बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल देते हैं की बात है, या विधेय बोल देते हैं, ये एक ही चीज़ है। यदि हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका प्रीडिकेट को हमेशा हमें क्या मानेंगे, 50% मानेंगे। और यदि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसके प्रीडिकेट को हमेशा कितना मानेंगे अपन, 100% मानेंगे। आगे बात समझ में। यदि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसके प्रेडिकेट को हमेशा 50% मानेंगे। और यदि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो उसके प्रेडिकेट को हमेशा क्या मानेंगे,
100% मानेंगे। अच्छा, इसके अलावा तीसरा रूल क्या है, यदि स्टेटमेंट ऑल या सभी से स्टार्ट है, ऑल या सभी से स्टार्ट है, तो उसको हम सम लिख सकते हैं, यानी कि कुछ लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि हमारा स्टेटमेंट कुछ या कुछ नहीं है, तो उसको हम सभी नहीं लिख सकते, यानी कि ऑल नहीं लिख सकते, जैसे मैं आपको बोलूँ कि यदि आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप 100 रुपये को क्या लिख सकते हो, 100 रुपये हैं, और आपसे अगर कोई बंदा मांगे तो आप 50 रुपये दे सकते हो। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 50 रुपये दे सकते हो। यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये भी दे सकते हो। अब यदि आपसे मान लो कि आपके पास 50 रुपये हैं तो आप 50 रुपये दे सकते हो, लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये हैं तो आप 100 रुपये थोड़ी दे दोगे। तो यही चीज़ इसमें है कि यदि आपके पास सभी लिखा है तो आप उसको कुछ लिख सकते हो, सभी को आप क्या लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो, सभी को आप सभी भी लिख सकते हो। 100 का मतलब यहाँ अपन मानते हैं सभी, 50 का मतलब कुछ हो गया, 100 का मतलब सभी, और सभी मतलब सभी को सभी तो लिख सकते हैं, सभी को कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ को कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को कभी क्या नहीं लिख सकते, सभी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हो गई हमारे स्टेटमेंट की बात, मतलब 100 को 50 में बदल सकते हैं, 100 को 100 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में, और 50 को कभी भी 100 में नहीं बदल सकते। अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं, ठीक है। तो इसके कॉन्क्लूजन, तो इसके पहला कॉन्क्लूजन देखो कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्क्लूजन है सभी बिल्ली कुत्ते हैं। तीसरा कॉन्क्लूजन है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। चौथा कॉन्क्लूजन है कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं। चलो एक बार 4 ही कॉन्क्लूजन लेते हैं, 3 4, ये कॉन्क्लूजन आ गई। अब पहली चीज़ तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि ये सार्वभौमिक है या पर्टिकुलर है, 50% 100% में डिवाइड करें, फिर देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो स्टेटमेंट देखते हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब यहाँ पर कुछ का मतलब किस में जाएंगे, कुछ है तो पर्टिकुलर कितना मानेंगे, 50 मानेंगे, कुछ है तो क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। तो इसको देखो 50, और ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का हमने देखा था कि पॉजिटिव का प्रेडिकेट कितना होता है भाई, अगर स्टेटमेंट क्या हो पॉजिटिव हो तो उसका प्रेडिकेट हमेशा कितना मानेंगे, 50। मतलब यहाँ पर इसको कितना करेंगे, 50, कुछ को 50 में, जबकि इसका प्रेडिकेट क्या है, बिल्ली है, ये कितने होंगे, 50। तो 50। अब हमें पता है कि पॉजिटिव है तो इसकी स्टेटमेंट क्या निकलेंगे, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया, 4 नंबर। तो अब बाकी 3 का और चेक करते हैं कौन सा सही हो। अब सब्जेक्ट देखो 50 है तो 50 को 50 में बदल सकते हैं, 50 को 100 में कभी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर कुत्ते कितने हैं भाई, कुछ का मतलब कुत्ते से, कुछ कुत्ते, कितने कुत्ते यहाँ पर 50। इसमें बिल्ली कितनी, कुछ बिल्ली, ये 50 है। अच्छा, पॉजिटिव का प्रेडिकेट हमेशा कितना होगा, 50, ये भी 50। तो 50, यहाँ पर बिल्ली कितनी है, 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ पर कुत्ते कितने, 50, यहाँ पर भी 50, पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखो सभी बिल्ली मतलब ये सभी का मतलब ये कितने हो गए, बिल्ली 100 होगी, यहाँ पर कुत्ते कितने, 50, जबकि यहाँ पर बिल्ली कितनी है, 50, ये कितनी है, 100। तो 50 को 100 में कभी नहीं बदल सकते। अगर यहाँ पर 100 होता तब अपन किस में कर देते, 50 में। दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखो सभी कुत्ते, यहाँ पर कुत्ते कितने हैं, 50, ये फिर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, ये फिर गलत हो गया। तो इसके अंदर निष्कर्ष कौन सा होगा, केवल निष्कर्ष एक सही होगा, केवल निष्कर्ष एक सही। इस प्रकार से अपन करते हैं। अब ये तो हमने क्या लिया, केवल एक स्टेटमेंट लिया, 2 भी आ सकते हैं स्टेटमेंट, 3 भी आ सकते हैं। तो यदि कोई स्टेटमेंट, एक चीज़ और ध्यान में रखना, नोट,
यदि कोई स्टेटमेंट हूबहू किसमें निष्कर्ष में आ जाए, हूबहू निष्कर्ष में आ जाए तो उस निष्कर्ष को अपन क्या करेंगे, हमेशा गलत करें। मतलब यदि कोई स्टेटमेंट, जैसे ये कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सेम टू सेम ये, यदि ये का ये स्टेटमेंट निष्कर्ष में आ जाता तो उस निष्कर्ष को अपन क्या करते हैं, हमेशा गलत मानते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एक और एग्जाम्पल। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है कि सभी आम क्या हैं, सेव हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का निष्कर्ष भी हमेशा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो इनमें से जो निष्कर्ष क्या है नेगेटिव, उसको क्या कर दें, पहले ही कैंसिल कर दें। ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा ये नेगेटिव, ये भी क्या हो गया, कैंसिल होगा। अब इसके अलावा देख लो और कौन कौन सा बच गया। अब देखो सभी से स्टार्ट है, इसका मतलब सभी आम क्या है, इसमें 100 है, ये क्या है 100% हो गया। जबकि पॉजिटिव का प्रेडिकेट में से क्या होगा, 50 होगा, तो ये 50 होगा। अब मतलब आम कितने 100 हैं, तो 100 से क्या हो सकते हैं, आम कुछ भी हो सकते हैं और सभी भी हो सकते हैं। जबकि सेव क्या हो सकते हैं, कुछ ही हो सकते हैं, 100 नहीं हो सकते। मतलब सभी नहीं लिख सकते सेव को। तो देखो यहाँ पर सभी आम सेव हैं, तो इसके अंदर पहले निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ आम, मतलब आम कितने 50 और सेव भी कितने 50। यहाँ पर आम कितने 100 से 50 दे सकते हैं, जबकि 50 से 50 दे सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखो सभी सेव क्या है, आम सभी सेव, यहाँ पर सेव कितनी है 100, जबकि आम कितने हैं 50। जबकि यहाँ पर सेव कितनी है 50, तो 50 से 100 कभी नहीं दे सकते, ये गलत हो गया। अब देखो लास्ट 500, इसमें क्या है कि कुछ सेव क्या है, आम, कुछ सेव आम। यहाँ पर सेव कितनी है 50, आम कितने हैं 50, तो दे देंगे सेव यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, सही हो गया। ये यहाँ पर आम 100, यहाँ पर 100 से 50 दे सकते हैं, तो ये सही हो। तो इसके अंदर निष्कर्ष कौन सा हो, एक तो पहला होगा और 5वां। तो ये 2 निष्कर्ष इसमें क्या हो गए, सही हो गए। अच्छा, अगली बात करें इस एग्जाम्पल की कि कुछ चमगादड़ क्या है, कोरोना है। तो ये क्या हो गया, अपना पॉजिटिव हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो एक तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया ना। ये निष्कर्ष क्या हो गया, अपना गलत हो गया। और तीनों पॉजिटिव है, तो इनमें से देख लेते हैं कौन सा सही हो कौन सा गलत। तो पहला देखो चमगादड़ यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर चमगादड़ क्या है 50 हैं, क्योंकि कुछ है। जबकि पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या होता है, हमेशा 50 होता है, ये 50 हो गया। अब पहले में देखो सभी कोरोना क्या है, चमगादड़ है। यहाँ पर कोरोना 100 गया, यहाँ पर 50। जबकि यहाँ पर कोरोना कितना है 50 है, यहाँ पर 100। तो पहला वैसे गलत हो गया, क्योंकि 50 से कभी भी 100 नहीं दे सकते। अब इसमें देखो, अब इसमें कोरोना कितना हो गया, कोरोना 50, जबकि इसके अंदर चमगादड़ कितना हो गया 50। तो 50 ये हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अपने क्वेश्चन में भी चमगादड़ कितने हैं 50, और यहाँ पर भी 50। यहाँ पर कितने हैं कोरोना 50, यहाँ पर भी कोरोना 50, तो ये सही हो गया। अब इसमें देखो चमगादड़ यहाँ पर कितने हो गए 100 हो गए, यहाँ पर 50 हो गए। जबकि चमगादड़ यहाँ पर कितने हैं 50, यहाँ पर 100 आ गए, तो ये गलत हो गया। तो इसमें कौन सा हो गया, ये तीसरा एक सही हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसमें तो क्या था, हमने स्टेटमेंट कितने लिए, केवल एक। अगर मान लो स्टेटमेंट 2 हो तो 2 स्टेटमेंट के अंदर हमेशा क्या बनेगा, कोई ना कोई एक मिडिल टर्म बनेगी। और मिडिल टर्म किस प्रकार से बनेगी, मिडिल टर्म तभी बनेगी जब क्या हो, 2 स्टेटमेंट के अंदर क्या हो, कोई ना कोई एक क्या हो। मतलब चलो देखते हैं आगे। देखो मिडिल टर्म का मतलब हो गया कि जब 2 स्टेटमेंट के अंदर या 2 से अधिक स्टेटमेंट हो, तो कोई भी 2 स्टेटमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, एक पद कॉमन होना चाहिए। तो इन 2 स्टेटमेंट के अंदर देखो, इसमें क्या है सेव है, और इसमें भी क्या है सेव है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, सेव आ गया। तो अब देखो, अब इसके अंदर ये कितना है 100 है, ये कितना है 50 है, ये कितना है 100 है, ये कितना है 50। यहाँ पर सेव कितना है 50, यहाँ पर सेव कितना है 100। तो दोनों के अंदर कॉमन तो है, लेकिन इनके नंबर देखो, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100। तो मिडिल टर्म कब बनेगी, जब 100 और 100 तब बन जाएगी, जब 100 और 50 हो तब बन जाएगी, जब 50 और 100 तब बन जाएगी। लेकिन जब 50 और 50 हो तब कभी भी मिडिल टर्म नहीं बनेगी। मतलब 2 स्टेटमेंट के अंदर क्या, 2 स्टेटमेंट के अंदर कॉमन पद अगर दोनों ही क्या हो 50-50 के हो, मतलब कुछ और कुछ के हो दोनों ही पद, तब कभी भी मिडिल टर्म नहीं बनेगी।
तो अब देखो इसके अंदर सेव कितने हैं 50, इसमें 100, मतलब इन दोनों के आपस में क्या बन गई मिडिल टर्म। मिडिल टर्म या मध्य पद का मतलब ये होता है कि मतलब ये आम किसी जगह केले की जगह और केला किसकी जगह आ सकता है आम की जगह। तो इससे निष्कर्ष कैसे निकलेगा, देखो इसमें क्या है सभी आम क्या है केले हैं, तो सभी आम यहाँ पर कितने होंगे 100, यहाँ पर कितने होंगे 50, तो आम यहाँ पर कितने हो गए भाई 100 होगी, यहाँ पर केले। तो देखो आम की जगह कौन आ गया केला, केले की जगह कौन जा सकता है आम जा सकता है। तो यहाँ पर देखो आम कितने हैं 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर केले कितने हैं 50, यहाँ पर कितने हैं 50। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा देखो ये कब होगा जब क्या हो दोनों के अंदर क्या हो मध्य पद बन रहा हो। अब यहाँ पर मान लो कि मध्य पद नहीं बनता तो ये बना क्या होता गलत होता। अच्छा दूसरे के अंदर देखो सभी केला क्या है आम है, सभी केला, यहाँ पर केले कितने हो गए 100, यहाँ पर आम कितने हो गए भी 50 हो, क्योंकि पॉजिटिव है ये भी क्या है पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव वो केस भी अपने को ध्यान में रखना है, वो भी मैं बता दूंगा जब दो मिडिल टर्म बन रही हो तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार से ध्यान में रखना है। एक बार देखो कि सभी केला क्या है आम है और ये भी अपना क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 100। अब इसमें देखो केले कितने, यहाँ पर केला 50 है, यहाँ पर कितना आ गया 100 आ गया, तो कभी नहीं होगा ये चीज़ें तो हमेशा फॉलो करेगी। यहाँ पर 50 है तो 100 में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, ये 100 है तो ये हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखो कुछ केला क्या है आम है, कुछ केला, यहाँ पर केले कितने हैं 50, यहाँ आम कितने हैं 50, तो कुछ केला क्या है आम है, कुछ केला ये रहे केले और आम किसमें इसमें, तो ये हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो इन तीन में से कौन सा सही हो गया पहला और तीसरा सही होगा। अब देखो जब मिडिल टर्म बन रही हो तो मिडिल टर्म के अंदर हमें देखना है कि कब कब पॉजिटिव कब कब नेगेटिव। यदि स्टेटमेंट, तो देखो यदि स्टेटमेंट या यदि कथन, पहला कथन क्या हो पॉजिटिव और दूसरा भी क्या हो पॉजिटिव हो और दोनों के अंदर क्या बन रहा हो मध्यपद बन रहा हो, क्या बन रहा हो मध्यपद, तो उसका निष्कर्ष हमेशा कैसा निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा भाई। और अगर पहला स्टेटमेंट क्या हो पॉजिटिव और दूसरा भी क्या हो नेगेटिव, तो इन दोनों के अंदर अगर मिडिल टर्म बन रही है, क्या मिडिल टर्म बन रही है, तो उसका हमेशा निष्कर्ष कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। और तीसरा अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो इन दोनों से अगर मिडिल टर्म बन रही है, क्या बन रही है मिडिल टर्म बन रही है, तो इससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब अगर दोनों ही क्या हैं नेगेटिव हैं तो ऐसे स्टेटमेंट से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष अपन नहीं निकाल सकते, मतलब इसके अंदर कोई भी निष्कर्ष नो कंक्लूजन होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। और एक चीज़ और, जब दो कथन में कोई भी मध्य पद नहीं हो, क्या हो जब दो मतलब स्टेटमेंट हो, कोई भी दो स्टेटमेंट हो, नोट की चीज़ ध्यान में रखना भाई स्टार लगा के, कि जब स्टार लगा के ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब दो स्टेटमेंट में कोई भी क्या नहीं हो मध्यपद नहीं हो, कोई भी मध्यपद, दो स्टेटमेंट में कोई भी मध्यपद नहीं हो, तो उन दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड, मतलब उन दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब कि जब दो स्टेटमेंट के अंदर कोई भी मध्यपद नहीं बन रहा हो, मिडिल टर्म नहीं बन रही हो, तो उन दोनों से रिलेटेड कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हाँ दोनों से अलग अलग इंडिविजुअल कोई ना कोई निष्कर्ष निकल सकता है, लेकिन दोनों से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर हमने निकाले थे, जैसे पहला निकाले था, तो पहला निकाला था इन दोनों को मिलाकर निकाला था आम और केला, ये यहाँ पर आ गया ये यहाँ पर चला गया, तो इस प्रकार से तो दोनों से रिलेटेड कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जबकि दोनों से अलग अलग निष्कर्ष अपन निकाल सकते हैं। अच्छा कई बार स्टेटमेंट के अंदर क्या दे देता है कि ओनली ए और बी, मतलब ओनली ए आर बी, मतलब केवल ए क्या है केवल ए बी है। इसका मतलब क्या है ओनली वाले केस के अंदर ओनली वाला केस आता है, इसका मतलब क्या है कि ओनली ए आर बी का मतलब हमेशा ऐसे निकालेंगे अपन कि ऑल बी आर ए, मतलब सभी बी क्या हैं बी ए है। अगर हमें कहीं भी स्टेटमेंट में दे दे कि केवल ए बी हैं या ओनली ए आर बी, तो उसका हम मतलब कैसे समझेंगे कि सभी बी क्या हैं ए हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे एग्जांपल दे दे कि केवल ग्रेजुएट पीओ हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सभी जो पीओ हैं वो क्या हैं, सभी पीओ क्या हैं
ग्रेजुएट है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, केवल का मतलब हम कैसे लेंगे कि दूसरे वाला जो जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पहले वाले हैं। केवल का मतलब ये लेंगे। ये एक और कंडीशन आती है इसके अंदर, केस बनता है ओनली का, तो ओनली का मतलब हम ऐसे निकालें। इसके बाद में देखें अपन आइदर और का केस, कि आइदर और का केस क्या होता है। आइदर और के केस में क्या होता है कि हमें देखने पर क्या लगते हैं कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत है, लेकिन उनमें से क्या रहता है, एक सही होता है। तो अपन अंदाजन ये नहीं बोल सकते कि दोनों ही केस, दोनों ही निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। मतलब अपन एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर लिखा होता है या तो एक होगा या क्या होगा, दूसरा होगा। तो ये केस क्या बोलता है, संदेह का जो केस, मतलब संदेह का जो केस बनता है वो किसका होता है, आइदर और का मतलब या तो एक या दो। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने आइदर और का लिया है, तो इसके अंदर देखो पहला ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो उसका हमेशा निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। मतलब पॉजिटिव वाला तो गलत हो गया, पहले तो वैसा ही गलत हो गया। दूसरा देखो, दूसरा सही होता, लेकिन देखो सेम टू सेम क्या आ गया, जैसा निष्कर्ष स्टेटमेंट में था वैसे का वैसा क्या आ गया निष्कर्ष में, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष देखने में तो क्या लगते हैं, गलत लगते हैं, लेकिन इसके अंदर आइदर और का केस क्या है। आइदर और की केस की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि पहली बात तो ये कि दोनों को दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, हमेशा गलत होने चाहिए। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक निष्कर्ष क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव, जबकि दूसरा निष्कर्ष क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम टू सेम या सेम होने चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर सब्जेक्ट होती है यहाँ पर भी सब्जेक्ट, यहाँ पर प्रेडिकेट होती है यहाँ पर भी प्रेडिकेट। मतलब प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं, इसकी कोई जरूरी नहीं। तो ये जो कंडीशन होगी ये हमारी क्या होगी, आइदर और की। अब इसमें देखो दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है, एक क्या है पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव, ये दूसरी कंडीशन में फॉलो कर रहा है। तीसरे क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारी किसकी होगी, आइदर और की। आइदर और की कंडीशन के लिए ये चीज़ होनी जरूरी, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और दोनों क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये हमारी क्या होगी, आइदर और की कंडीशन होगी।